अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फोरेंसिक ब्लॉक 8। इसके जो टॉपिक्स हैं ना, अब हम वो इंशाल्लाह कवर करेंगे इन अ सीरीज़ बेसिकली। सो वी हैव स्टार्टेड विद ट्रॉमेटोलॉजी। बेसिकली आपके ब्लॉक 8 के अंदर ट्रॉमेटोलॉजी है और एस्फिक्सिया है, ड्राउनिंग है, उसकी उसी के अंदर फायर आर्म इंजरीज़ हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे ब्लास्ट इंजरीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम साथ साथ कवर करते जाएंगे विद मैं उसको साथ साथ आपके पास पेपर के हवाले से बताती जाऊँगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ट्रॉमेटोलॉजी क्या है? इट मीन्स द साइंस ऑफ वुंड और इंजरी और द स्टडी ऑफ ट्रॉमा इज कॉल्ड ट्रॉमेटोलॉजी। ट्रॉमा होता क्या है? इट इज द इंजरी कॉज्ड बाय सम फोर्स और एनर्जी टू द लिविंग टिश्यूज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस लीडिंग टू सम डिसऑर्डर। यानी किसी भी लिविंग टिश्यू को कोई भी अगर इंजरी होती है ड्यू टू सम फोर्स और एनर्जी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। ठीक है, और वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है जो कि किसी डिसऑर्डर की तरफ लीड कर रहा हो। सो ये ट्रॉमा की डेफिनेशन होगी। ट्रॉमेटोलॉजी को हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें हम एक जनरल ट्रॉमेटोलॉजी होती है, एक स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी होती है। जनरल ट्रॉमेटोलॉजी में हम जनरली वुंड्स की टाइप्स देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, वुंड बनता कैसे है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके इसके अलावा बर्न्स और उसके साथ जो लॉज हैं दैट आर रिलेटेड टू वुंड वो देखेंगे। जबकि स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर वी विल बी पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन फायर आर्म इंजरीज, रीजनल इंजरीज, इलेक्ट्रोक्यूशन, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, वो पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि इंजरी, वुंड और हर्ट। अच्छा, ये ना ब्लॉक 9 की कम्युनिटी मेडिसिन में भी आता है, इनमें डिफरेंस। इंजरी क्या होता है, वुंड क्या होता है और हर्ट क्या होता है। वुंड तो जो होता है जो नज़र आता है, ठीक है, फिजिकली ब्रीच इन द इंटेग्रिटी ऑफ लिविंग टिश्यू विच इज मे बी कॉज्ड बाय सम फोर्स और एनर्जी। इंजरी होता है एनी हार्म व्हाट्सोएवर कॉज्ड इलीगली टू अ पर्सन इन हिज बॉडी, माइंड, रिप्यूट, प्रॉपर्टी, उसको हम इंजरी कहते हैं। ठीक है, और हर्ट होता है जो पेन कॉजिंग इंजरी हो, ऐसी इंजरी, ऐसा वुंड जो पेन कॉज करा हो ना, हार्म कॉज करा हो, डिजीज कॉज करा हो, ठीक है, उसको हम वुंड हर्ट कहते हैं, सॉरी। ठीक है, और उन्होंने उनके सामने उनके सेक्शंस लिखे हुए हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी सेक्शन अप्लाई होती है। ठीक है, ये हम बाद में लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। असॉल्ट होता है इट रेफर्स टू एन ऑफर टू ट्रीट और अटेम्प्ट टू अप्लाई फोर्स टू द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन इन अ हॉस्टाइल मैनर। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल असॉल्ट हो सकता है जब आप फिजिकली किसी को टॉर्चर करें इलीगली, ठीक है, बाय फोर्स। और सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। उसके बाद बैटरी होता है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज़ असॉल्ट ब्रॉट टू कंप्लीशन, यानी जब असॉल्ट हो जाए तो फिर हम उसको बैटरी भी कह सकते हैं। एक्सीडेंट होता है ऐसा इवेंट जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसमें कोई प्लानिंग शामिल ना हो, ना ही उसमें कोई डिज़ायर शामिल हो, वो एक्सीडेंटली हुआ हो, उसको हम एक्सीडेंट कहेंगे। सुसाइड क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल्फ मर्डर। ठीक है, अटेम्प्टेड सुसाइड इज ऑल्सो एन अनलॉफुल एक्ट, तो वो भी जो है वो अनलॉफुल होता है। अच्छा, उसके बाद है जी बाकी इसमें अटेम्प्टेड सुसाइड, आपको पता है व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू अपनी लाइफ लेने की जो वो कोशिश करता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं मर जाऊँ, बस अगर वो बच जाए तो वो अटेम्प्टेड सुसाइड में आएगा। पार्शियल सुसाइड होता है पार्शियल सुसाइड फॉर सेल्फ म्यूटिलेशन एंड क्रोनिक सुसाइड फॉर हैबिचुअल बिहेवियर पैटर्न्स इंजूरियस टू लाइफ, लाइक ऐसी चीज़ें जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, ड्रग एडिक्शन है, स्मोकिंग एडिक्शन है, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके लिए कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं होता, जो खुद सेल्फ बाय नोइंग ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, उसको हम पार्शियल सुसाइड कहते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है होमिसाइड। होमिसाइड रेफर्स टू किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द अदर, यानी एक बंदा जब किसी दूसरे बंदे को कत्ल कर दे उसको होमिसाइड कहते हैं। इट मे बी लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड, ये भी पेपर में आ जाता है कि अनलॉफुल और लॉफुल होमिसाइड्स क्या होते हैं। लॉफुल होमिसाइड होते हैं जो कि जस्टिफाइबल होते हैं, जो कि बाय कोर्ट, जैसे कोर्ट किसी को सजाए मौत देता है, वो जस्टिफाई है। अपने डिफेंस के अंदर अगर कोई पर्सन किसी को कत्ल कर देता है अपने डिफेंस में, वो भी जस्टिफाइबल है। जो पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने गई है और वो फायरिंग हो रही है तब भी वो उसमें भी वो जस्टिफाइबल होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े को कम करना, जैसे कुरान पाक भी है ना कि फितना और फसाद करने वाले इंसान का जो कत्ल है वो जस्टिफाइबल है। ठीक है, मफहूम है, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है। ठीक है, प्रिवेंटिंग सम फोर्सिबली फैलनी, आप किसी अनलॉफुल इवेंट को होने से रोक रहे हैं, जैसे रेप है, तो उसमें भी जस्टिफाइबल होता है। ठीक है, एक्सक्यूजेबल क्या है? होमिसाइड कॉज्ड अनइंटेंशनली, जो मरने की इंटेंशन नहीं थी बट समहाउ वो बंदा मर जाता है, लाइक ड्यूरिंग डिफेंस व्हेन देयर इज नो अदर वे टू एस्केप इन स्पोर्ट्स फ्रॉम लॉफुल एंड मॉडरेट पनिशमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी लॉफुल होमिसाइड में मर्डर आ जाता है और जिस पर आपके मैनस्लॉटर और मर्डर आ जाता है। ठीक है, मर्डर में क्या क्या क्राइटेरिया होता है? इंटेंशन टू किल होता है, प्रेपरेशन फॉर एक्ट होता है, फिर वो एक्ट होता है बेसिकली, मैलिस ए फोर थॉट, यानी वही इंटेंशन टू किल। अच्छा, ये हम ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे लॉ के अंदर, ब्लॉक 9 के अंदर। उसमें होता है मेंस रिया और एक्टस रिया, के जो ईवल इंटेंट होती है उसको मेंस रिया कहते हैं और जो एक्शन होता है उसको हम एक्टस रिया कहते हैं। तो किसी बुरे काम को होने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद है जी
वूंड प्रोडक्शन पर आ जाते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो हमने पढ़ा। वूंड किन किन चीज़ों से बन सकता है? फोर्स से, एनर्जी से, वेपन से, बॉडी टिश्यू से, इम्पैक्ट से, जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, बहुत जनरल सी बातें हैं। फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ वूंड प्रोडक्शन पर आ जाते हैं। Force or energy required for production of a wound is transferred to tissues as a result of impact between propelling force and counter force। इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब फोर्स आपके टिश्यू और आपकी फोर्स के दरमियान एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द प्रोपेलिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, उसको हम वूंड कहते हैं। उसके नतीजे में बेसिकली वूंड बनता है। ठीक है, द फोर्स which causes a wound may be supplied by moving instrument। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी इट सेल्फ मूव करी हो और जो फोर्स वाला ऑब्जेक्ट है वो स्टैंड स्टिल हो, यानी वो स्टिल हो। द काउंटर फोर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्स को जो प्रोपेलिंग मूवमेंट जो एनर्जी है वो मिल रही है बॉडी के रेस्ट पे होने की वजह से, जो फर्स्ट वाला केस है। और सेकंड केस में जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, बॉडी मूव कर रही है, तो उसमें ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे होने की वजह से उसका इनर्शिया वो हेल्प कर रहा है वूंड की प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद है जी एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन प्रोपेलिंग फोर्स एंड काउंटर फोर्स एनर्जी, ये सारे वो फिजिक्स की बातें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज में वी हैव और इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स भी कह सकते हैं। दो क्लासिफिकेशन है, एक क्लोज्ड वुंड्स है, ठीक है, यानी कि आपकी स्किन इंटैक्ट है, कोई ब्रीच नहीं हुआ स्किन के अंदर। ओपन वुंड है जिसमें स्किन ब्रीच हुई है, स्किन टॉर्न हुई है और आपका जो है वो अंदर के टिश्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम उसको ओपन वुंड कहते हैं। क्लोज वुंड में स्किन की होल थिकनेस टॉर्न नहीं हुई, हो सकता है एपिडर्मिस की लेयर टॉर्न हुई हो बट पूरी स्किन टॉर्न नहीं हुई, पूरा ब्रीच नहीं आया। सो ये डिफरेंस है क्लोज वुंड और ओपन वुंड के अंदर। उसके बाद है लीगल क्लासिफिकेशन, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, ये हम लॉ में पढ़ेंगे। इतलाफे उदर, इतलाफे से रहित, उदर सजा और जुड़ क्या होता है। ठीक है, मेडिकल क्लासिफिकेशन मैंने बता दी, उसके नाम अभी अगर आपने याद करने हो तो कर सकते हैं, वैसे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इंजरीज हमने क्लासीफाई किया डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव, वो हमने मेडिकल और लीगल क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट हमने उसको क्लासीफाई करना है। तो कुछ होती है मैकेनिकल इंजरीज जो कि किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से होंगी। थर्मल इंजरीज हैं हीट की वजह से, वो हीट बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकती है, बर्न्स की फॉर्म में, ठीक है, सन बर्न्स की फॉर्म में, जो आपके कुकिंग में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, उसके बर्न्स की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोल्ड की वजह से भी थर्मल इंजरीज ही होती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी आ जाती हैं, केमिकल एजेंट्स की वजह से, कोरोसिव्स की वजह से, इरिटेंट्स की वजह से भी डिफरेंट इंजरीज होती हैं। फिर कुछ मिसलानियस इंजरीज हैं, जैसे ब्लास्ट है, जैसे रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटनिंग है, वो भी। ठीक है, तो ये कुछ इंजरीज हैं। अब आपने मैकेनिकल और फिजिकल इंजरीज में देखना है कि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट कैन बी ब्लंट, फोर्स भी हो सकती है, शार्प वेपन भी हो सकती है। ब्लंट होता है जिसके कोई शार्प एजेस नहीं होते, जिससे कट नहीं आ सकता। कोई भी एनीथिंग अदर देन अ शार्प ऑब्जेक्ट इज अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। कोई अगर इस वक्त आप रूम में बैठे हुए हैं तो बेड, चेयर, टेबल, कपबर्ड, फ्रिज, किचन में है, कोई चीज़ किचन की एक्सेप्ट नाइफ, एक्सेप्ट द शार्प ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर ब्लंट वेपन्स। ठीक है, तो ब्लंट वेपन से होता है एब्रेजन, कंटूजन और लेसरेशन, जबकि शार्प वेपन से इंसीजन होता है, पंक्चर्स होते हैं। ठीक है, और फायर आर्म से डिफरेंट फायर आर्म वेपन से डिफरेंट फायर आर्म इंजरीज होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल इंजरीज मैंने बता दिया, इसमें आपने ये लाजमी याद रखना है कि ये हीट की वजह से भी हो सकती हैं, कोल्ड की वजह से भी हो सकती हैं। कोल्ड में हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी मैंने बता दी। उसके बाद आ जाते हैं जी डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन और मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन। ये भी आपको पता है, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, एंटीमॉर्टम बिफोर डेथ, पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, पेरीमॉर्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेथ। सिविरिटी की बेस पर सिंपल, ग्रीवियस और डेंजरस, ये भी बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आ जाते हैं जी ब्रूज या कॉन्ट्यूजन। ठीक है, दूसरा नाम ब्रूज का है कॉन्ट्यूजन। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर हो, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, तो हम ब्रूज को कॉन्ट्यूजन कहते हैं। अपेरेंटली स्किन पर हो तो हम उसको ब्रूज कहते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्स्ट्रा फिजिशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यू। अब आपसे ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, और वो पूछेंगे किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। It is extravasation of blood into tissue due to application of blunt force. Bruise, abrasion, laceration, ये blunt forces की वजह से आते हैं। ये भी MCQ है, आपको ऑप्शंस दी होंगी और आपने बताना है। इसकी डेफिनेशन वाइवा में भी आ सकती है। Which ruptures the blood vessels but the layers of skin remain intact. Blood vessels के rupture हो जाने की वजह से वहाँ पर blood accumulate होता है और आपको discoloration मिलती है स्किन के ऊपर, जिसको हम bruise कहते हैं, जिसको हम नील कहते हैं। बेसिकली नील को ही bruise कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन अगर आप देखनी हो तो यू कैन सी, ब्लंट वेपन से होता है, और व्हेन ब्रॉडर सरफेस ऑफ वेपन इज यूज तो ब्रूज होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, सडन प्रेशर अपॉन द टिश्यूज ड्यू टू इम्पैक्ट बाय ब्लंट वेपन, जिसकी वजह से
वहाँ की ब्लड वेसल रप्चर होती हैं और ब्लड ऊज आउट हो जाता है, बट द स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, तो वो अंडरनीथ द स्किन ब्लड एक्यूमुलेट होता है और डिस्कलरेशन नज़र आती है। अच्छा जी, उसके बाद शेप, शेप इसकी इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ वेपन, बेसिकली मोर और लेस राउंड इन शेप होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइज़ भी वेपन पे डिपेंड करता है, कहाँ लगा है वो भी डिपेंड करता है कि साइट ऑफ इंजरी कहाँ हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है साइट कि इट यूजुअली अकर्स एट द साइट ऑफ इंजरी बट सम टाइम इट ओबेज लॉज ऑफ ग्रेविटी, लाइक अगर हेड पे आपको कोई डंडा मारता है सर के ऊपर, अब सर के ऊपर ग्रेविटी की वजह से वो जो ब्लड आर्टरीज रप्चर हुई हैं वो सारा ब्लड आपका ऊज आउट होके आपकी आइज़ के ऊपर जो आपकी आइज़ के ऊपर रिजेस हैं, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, इनको क्रॉस करके आपकी आइज़ के अराउंड सारा ब्लड जमा हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लैक आइज़, ठीक है। ये पूछा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आइज़, ठीक है। अगर काफ और लेग पर मारेंगे तो वो एंकल के अराउंड जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। अपीयरेंस इसकी कैसी है, इट अपीयर्स 1 to 2 आवर्स आफ्टर इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी, समटाइम्स बहुत कम होता है कि फ़ौरन नील पड़ जाए, थोड़ी देर बाद पड़ता है, 1 से 2 घंटों के बाद। इफ़ द स्किन इज़ थिन इट टेक्स लेस टाइम, अगर वो स्किन मोटी है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। पोस्टमार्टम ब्रूज कैन बी प्रोड्यूस विद इन 2 आवर्स आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ होने के बाद अगर कोई इंजरी होती है तो 2 घंटे बाद वो ब्रूज बन सकता है, और हेड पे अगर होगा तो 3.5 आवर्स के बाद। ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एक्कीमोसिस क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू सबक्यूटेनियस कलेक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एक्कीमोसिस। ये भी ब्रूज की ही शक्ल है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, एपिडर्मिस डज नॉट शो डैमेज, इट विल बी इंटैक्ट, बट अंडरनीथ द एपिडर्मिस आपको डिस्कलरेशन मिलेगी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। फैक्टर्स क्या है, टिश्यू कौन सा है, स्किन कलर कैसी है, एज, जेंडर, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ वेपन, पेशेंट की कंडीशंस, उसकी ब्लड कंडीशंस, अगर ज़्यादा उसको क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिजीजेज हैं तो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ज़्यादा मैसिव हो सकता है, कम है तो कम होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है एज ऑफ ब्रूज, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एज ऑफ ब्रूज हम डिटर्मिन करते हैं माइक्रोस्कोपिकली, उसको एग्जामिन करते हैं ब्रूज को, और उसमें हम एग्जामिन क्या करते हैं, बेसिकली ब्रूज का कलर, ठीक है। आपने और उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं वो भी देखते हैं, बट बेसिकली हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने देखना है एक्स्ट्रावेजेटेड आरबीसीज, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन बैंडरिंग एंड फिक्स्ड टिश्यू सेल्स, आपने उसके अराउंड चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद है कलर चेंजेस। कलर चेंजेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यू के वहाँ पर जो इंजरी हुई है जिस जगह पर, वहाँ पर मौजूद टिश्यू के इन रिस्पॉन्स टू इंजरी कुछ रिएक्शन होगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ कलर चेंज। लाइक फ्रेश जब ब्लड निकलेगा ना इंजरी की वजह से तो इट विल बी रेड, ऑब्वियसली वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर। फिर थोड़ी देर बाद 12 घंटों बाद वो ब्लू हो जाएगा क्योंकि वहाँ की सारी ऑक्सीजन टिश्यू यूटिलाइज कर लेगा और वो डीऑक्सी हो जाएगा। 1 to 2 डेज़ के बाद अब वो हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा, हीमोसिड्रिन बन जाएगा ब्लैकिश ब्लू और ब्राउन कलर में। फिर 3 डेज़ के बाद ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीमोटॉइडन। आफ्टर 7 डेज इट विल बी येलो ड्यू टू बिलिरुबिन, और 2 वीक्स के बाद पूरा वूंड आपका हील हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और जो कलर चेंजेस हैं वो पेरिफेरी टू इनवर्ड आपको ज़्यादा फील होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कलर चेंजेस। उसके बाद इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि जब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होती हैं ना, अच्छा एक तो हमने पढ़ा ना ब्लॉक 7 के अंदर ऑटोप्सीज होती हैं, एक होती है मेडिको लीगल एग्जामिनेशंस, वो होती हैं कि जैसे इंपॉर्टेंस ट्रॉमेटोलॉजी की बेसिकली मेडिको लीगल एग्जामिनेशंस के अंदर आती है। लाइक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डंडा मारा सर के ऊपर ना, तो अब दूसरा बंदा कह रहा है कि इसने मुझे एक तो सर पे डंडा मारा, ठीक है, और खुद से वो ना बाजू पे अपने कुछ मार के आ गया और कह रहा है इसने मुझे डंडा भी मारा था और इसने मुझे बाजू पे भी ये जख्म मारा है, ठीक है। अब जो मेडिको लीगल एग्जामिनर होगा ना या जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, वो दोनों इंजरीज को ऑब्जर्व करेगा। अब वो देखेगा कि दोनों वूंड का एज डिफरेंट है, यानी एक वूंड लेट सपोज अभी हेड वाले वूंड को 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन पहले मारा था, और वो जो बंदा है वो कह रहा है इसने मुझे 3 दिन पहले हेड पे भी मारा है, इसने मुझे 3 दिन पहले बाजू पे भी मारा था। तो अब हेड वाली इंजरी तो 3 डेज ओल्ड है, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए आफ्टर 3 डेज, ग्रीनिश होना चाहिए, तो वो तो ग्रीनिश है। बट जो बाजू की इंजरी है ना वो उसने खुद ही कल आने से पहले अभी या कल लगाई थी, तो वो ब्लू है। तो अब इससे तो इससे मेडिको लीगल एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये फील्ड इंजरी है, ये उसने नहीं की, ये खुद से बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एग्जामिनेशन के अंदर ट्रॉमेटोलॉजी का रोल आता है। फील्ड इंजरीज हो, टाइम ऑफ वूंड बताना हो, ऐसे बहुत डिस्प्यूट केसेस होते हैं जिसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ एन एविडेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट वेपन, ठीक है। अगर इस तरह का ब्रूज है तो पता चलता है आपको ब्लंट वेपन से मारा गया है। अगर आपको वो जो विक्टिम है वो कह रहा है कि मुझे चाकू से मारा गया था, जबकि ब्रूज जो है वो तो ब्लंट वेपन का है, तो फिर मतलब वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन, एज आई हैव सेड
इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ वायलेंस कि कितना ज़ोर से मारा गया, ये भी पता चल जाता है। जैसे मैं बताया ना, जितना नेचर ऑफ इंजरी डिपेंड, अगर ज़्यादा ज़ोर से मारा जाएगा ना तो फिर ब्रूज नहीं बनेगा, फिर लैसरेशन होगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। इट टेल्स टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी, जैसे मैंने बताया, वी कैन से वेदर इट इज़ AM और PM, ओ सॉरी एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम, क्योंकि पोस्टमॉर्टम का टाइम डिफरेंट होता है, एंटीमॉर्टम का डिफरेंट होता है, और ट्रू इंजरी है या फॉल्स इंजरी है। पर्पज़ ऑफ इंजरी क्या है, अराउंड नेक हो अगर इंजरीज तो उसमें किसी को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो वो थ्रॉटलिंग में आ सकता है। किसी को गला दबाकर मारने को थ्रॉटलिंग कहते हैं। अगर किसी का नाक और मुंह बंद करके जैसे तकिया रख के मारा गया हो ना, इसको भी सांस बंद करके ही मारना कहते हैं, बट इट इज़ कॉल्ड स्मदरिंग। ये हम एस्फिक्सिया के अंदर पढ़ेंगे। और अगर थाई और जेनिटलिया के इनर पार्ट पे मारा जाए और इंजरीज हो तो बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंस होता है। तो ये आपका ब्रूजेस का टॉपिक यहाँ पर होता है। उसके बाद में डिफरेंस दिया हुआ है कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ब्रूज में क्या फ़र्क होता है। कलर चेंजेस आप देखेंगे, एंटीमॉर्टम वाले पेशेंट को मरने से पहले मारा गया तो उसके अंदर सारे नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसका सारे RBCs मिलेंगे, आपको कलर चेंजेस सारे मिलेंगे। पोस्टमॉर्टम वाले में कलर चेंजेस नहीं होते, कलर चेंजेस इन नेचुरल बॉडीज रिएक्शन। अब एक डेड पर्सन के अंदर तो वो रिएक्शन नहीं होगा ना, तो दैट्स वाई बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एब्सेंट होंगी। तो यू कैन सी इसमें बोनी प्रोमिनेंसेस पर पोस्टमार्टम बेसिकली वूंड्स होते हैं ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ द बॉडी, उसमें वो कहीं लग जाता है तो वूंड बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन पता चल जाता है, ये विद इन 2 आवर्स होता है, और ये एनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ। विद इन 2 आवर्स अगर कोई इंजरी होगी तो वो नजर आएगी, उसके बाद कोई इंजरी होगी तो फिर ब्रूज नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को लिखा हुआ है। और टिश्यू रिएक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स ब्रूज में भी वैसे ही फ़र्क है जैसे यहाँ पर इसमें फ़र्क है। ठीक है, इसमें फॉल्स ब्रूज होता है कि खुद निशान बनाने की कोशिश की गई हो, तो उसमें फिर कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई मार्जिन्स नहीं होंगे, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई एक्स्ट्राविजेशन नहीं होगी, कोई ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगी, क्योंकि वो खुद से एक निशान बस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन ब्रूज एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये भी आता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी हमने ब्लॉक 7 के अंदर पढ़ा था। ब्लड की अक्यूमुलेशन होती है डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, तो ब्रूज तो कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में होती है। इसमें कोई स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, एब्रेजन, कलर चेंज कुछ भी नहीं होता, इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रूज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एब्रेजन।